हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं नई डिसीज के बारे में। आज की डिसीज रहेगी भूख को बढ़ाने या उसके इम्प्रूव करने के ट्रीटमेंट और मेडिसिन के बारे में। यहाँ भूख को बढ़ाने या भूख ना लगने का पार्ट 4 रहेगा। पहले पार्ट के अंदर हमने देखा भूख ना लगने के क्या कारण रहते हैं और क्या उसके लक्षण होते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हमने देखा क्या घरेलू इसके उपचार रहेंगे जिससे हम हमारी भूख को इम्प्रूव कर सकते हैं। पार्ट 3 के अंदर हमने ब्लड टेस्ट के बारे में जाना, कौन कौन से टेस्ट हमारे लिए अनिवार्य है जो भूख ना लगने के कारण बन सकते हैं। आज का पार्ट 4 रहेगा जिसके अंदर हम देखेंगे कि भूख को बढ़ाने या उसके क्या क्या मेडिसिन और क्या क्या ट्रीटमेंट होने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आपको हर एक वीडियो अच्छे से आ सके। हम भूख को बढ़ाने के ट्रीटमेंट और मेडिसिन के बारे में आज हम बात करेंगे। भूख की मेडिसिन 3 से 4 कैटेगरी में बांटी गई है। दोस्तों, भूख ना लगने का कोई एक प्रमुख कारण नहीं हो सकता, इसके बहुत से अलग अलग डिफरेंट कारण हो सकते हैं। उसी ही बेस पर हम आपको मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। हो सकता है कई बार हमने देखा खून की कमी के कारण भी भूख नहीं लगती पेशेंट को। हो सकता है अपच जैसी समस्या के कारण भी भूख नहीं लगती, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या, गैस वाली समस्या के कारण भी भूख नहीं लगती और कई बार विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण भी पेशेंट को भूख नहीं लगती। इसलिए हम इसी अलग अलग डिफरेंट मेडिसिन के बारे में हम आपसे बात करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि पेशेंट को खून की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी है तो उस बेस पर हमको फेरस एस्कॉर्बिट फोलिक एसिड मेडिसिन टेबलेट लेना चाहिए। फेरस एस्कॉर्बिट 100 mg, फोलिक एसिड 2.5 mg रहेगा। ध्यान रखिएगा यहाँ टेबलेट फॉर्म और सिरप फॉर्म दोनों ही टेबलेट फॉर्म और सिरप फॉर्म दोनों में अवेलेबल है। इसको हमको 1 से 2 मंथ तक रेगुलर लेना रहेगा जिससे हमारा हीमोग्लोबिन तेजी से बढ़ने लगेगा और साथ में भी हमारी भूख इंप्रूव होने लगेगी। यदि इसकी ब्रांड नेम की बात करूं मेडिसिन टेबलेट की तो फेरिकेयर एक्सटी इसका सबसे अच्छा ब्रांड रहेगा। सेकंड में आपसे बात करूं कि यदि गैस की समस्या के कारण पेशेंट को भूख नहीं लग रही है या उसको बेचैनी या घबराहट जैसी समस्या हो सकती है, क्योंकि गैस एक आम समस्या नहीं, एक बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है जिसके कारण पेशेंट को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है इसी के कारण पेशेंट को भूख भी नहीं लगती। इसलिए गैस की समस्या के कारण यदि आपको भूख नहीं लग रही तो हमको बता दूं आपको मेडिसिन पेंटाप्रोजोल 20 mg। ध्यान रखिएगा पेंटाप्रोजोल 20 mg को हमको एम्प्टी पेट खाली पेट सुबह मॉर्निंग में लेना रहेगा। ध्यान रखिएगा इसको हमको 1 से 2 मंथ तक लेना रहेगा। इसका ब्रांड नेम रहेगा पेंटॉप 20 mg, जिससे हमारी गैस जैसी समस्याओं का निदान हो सकता है और हमको भूख में इंप्रूव होने लगेगा। दोस्तों, हमने कई बार देखा है कि खाना यदि पेशेंट का प्रॉपर वे में डाइजेशन नहीं हो पाता है, जिसे हिंदी भाषा में बोला जाए तो अपच, जिससे पेशेंट को खाना नहीं पचने के कारण भी भूख नहीं लगती। अब हमने सुबह खाना खाया और हमारा खाना नहीं पच पाएगा तो हो सकता है रात को हमको अपच जैसी समस्या होने लगेगी और हमको भूख नहीं लगेगी। ऐसी कंडीशन में हमारा लीवर जो रहता है प्रॉपर वे में वर्क नहीं करता, कहे तो लीवर के जो एंजाइम रहते हैं वो खाने को डाइजेशन नहीं कर पाते। इसलिए मैं आपको सिरप बता दूं, इसकी बेस्ट सिरप रहेगी यूनि एंजाइम। यहाँ टेबलेट फॉर्म और सिरप फॉर्म दोनों में अवेलेबल है। इसके यदि फॉर्मूले की मैं आपसे बात करूं तो इसका फॉर्मूला रहेगा पेप्सिन अमाइनेस डाइस्टेज रहता है दोस्तों इसका फॉर्मूला। ध्यान रखिएगा यदि सिरप आप ले रहे हो तो आपको 10 ml सुबह 10 ml शाम को खाना खाने के बाद लेना रहेगा, जिससे हमारा खाना तेजी से पचने लगेगा और लीवर के एंजाइम प्रॉपर वे में वर्क करने लगेंगे। इसका डोज यदि मैं आपसे बात करूं तो 1 से 2 मंथ तक रहेगा। यह हुआ अपच की कंडीशन में मेडिसिन। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन की यदि प्रॉब्लम है
कॉन्स्टिपेशन बोले तो स्टूल या दस्त का प्रॉपर वे में साफ नहीं होना, दस्त टाइट आना, जिसके कारण भी हमको भूख नहीं लगती। कब्जियत वाले पेशेंट को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यदि आप इस समस्या से जूझ रहे हो और आपको भूख नहीं लग रही है तो मैं आपको सिरप बता देता हूं। उसका बेस्ट सिरप रहेगा क्रेमाफिन प्लस। इसकी फॉर्मुलेशन की बात मैं आपसे करूं तो इसका फॉर्मूला रहेगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और लिक्विड और पैराफिन। दोस्तों यदि इसका मैं डोज की बात करूं तो इसका डोज हमको रात को 10 ml रहना रहेगा। इसके साथ में यदि हाफ गिलास या 1 गिलास कुनकुना पानी लेते हैं तो हमारा पेट इजी वे में साफ हो जाएगा, जिससे हमको भूख लगने में बहुत फायदा होगा। यह हुआ इसका कारण जिससे भूख नहीं लगती। नेक्स्ट दोस्तों, यदि पेशेंट को हमने कई बार देखा है, टेस्ट के माध्यम से हमने देखते हैं कि पेशेंट को कई बार विटामिन की डेफिशिएंसी भी होने लगती है। विटामिन बोले तो विटामिन B12, विटामिन D3 या अन्य सभी बहुत से ट्रेस एलिमेंट जो हमारे बॉडी में रहते हैं, जिसके कारण भी पेशेंट को भूख नहीं लगती। तो ऐसी कंडीशन में यदि विटामिन की डेफिशिएंसी है तो हमको मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट सिरप, टेबलेट, कैप्सूल या तीनों फॉर्म में इजी वे में अवेलेबल है यदि आपको विटामिन की डेफिशिएंसी है। यदि मैं इसके ब्रांड नेम की बात करूं तो इसका अच्छे से सबसे अच्छा ब्रांड रहेगा जिंकोविट। यहाँ सिरप फॉर्म में, टेबलेट फॉर्म। सिरप की बात करूं तो सिरप हमको एडल्ट के लिए 10 ml सुबह और 10 ml शाम को लेना रहेगा। मेडिसिन टेबलेट हमको रोज 1 लेना रहेगा। यदि कोई पेशेंट कैप्सूल लेना चाहता है मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट का, तो इसका ब्रांड नेम रहेगा वीवॉन। ध्यान रखिएगा, इसको हमको 1 से 2 मंथ तक रेगुलर लेना पड़ सकता है, जिससे आपकी विटामिन की डेफिशिएंसी जो कमी है वो पूर्ति हो जाएगी और भूख का इंप्रूव होने लगेगा। दोस्तों मल्टीविटामिन की टेबलेट बहुत सी हमारे नर्वस सिस्टम को भी मजबूत करती है, बहुत सारे एलिमेंट की पूर्ति करती है, इसलिए इसका डोज आप 2 से 3 मंथ तक भी ले सकते हो। यह हमारा विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण भूख नहीं लगना। और यदि आपको पेशेंट को नॉर्मल वे में यदि भूख नहीं लग रही है, कोई सी समस्या नहीं है और पेशेंट दुबला पतला है और भूख नहीं लगती, तो इस कंडीशन में मैं आपको टेबलेट बता दूं, इसका बेस्ट टेबलेट रहेगा साइप्रोहेप्टेडिन 4 mg। इसका ब्रांड नेम रहेगा प्रेक्टिन। दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्रेक्टिन साइप्रोहेप्टेडिन टेबलेट सिरप और टेबलेट फॉर्म दोनों में अवेलेबल है। यदि आप टेबलेट लेना चाहते हो तो यह 4 mg सुबह शाम खाना खाने के बाद ले सकते हैं। सिरप 10 ml सुबह या 10 ml शाम को ले सकते हैं। यदि आप इसको सिरप को खाना खाने से 15 मिनट पहले लेते हैं तो यहाँ ज्यादा वर्क करेगी, और टेबलेट खाना खाने के बाद ले सकते हो तो ज्यादा वर्क करेगी। ध्यान रखिएगा, दोनों में से एक ही चॉइस कर सकते हो। यदि आप टेबलेट लेना चाहो तो टेबलेट और सिरप लेना चाहो तो सिरप, क्योंकि साइप्रोहेप्टेडिन एक हिस्टामाइन ड्रग है जिससे बहुत तेजी से भूख इंप्रूव होने लगती है। कई बार यदि हमने देखा है, यदि पेशेंट लॉन्ग टाइम तक इसको लेता है 2 से 3 मंथ तक, तो बॉडी का वेट भी बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। इसका साइड इफेक्ट यदि हम बात करें तो हो सकता है पेशेंट को नींद आ सकती है इस मेडिसिन से, इसलिए इसका सेवन ज्यादा नहीं कर सकते। दोस्तों यहाँ हुआ हमारा भूख को इंप्रूव करने वाली मेडिसिन के बारे में। मैंने डिफरेंट कारण के आपको मेडिसिन बताई है। खून की कमी के कारण टेबलेट की बात की, जिससे भूख बढ़ सकती है। अपच जैसी समस्या हो तो उसकी मेडिसिन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, गैस वाली समस्या तो उसकी मेडिसिन, यदि विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण भूख नहीं लग रही तो उसकी मेडिसिन, और हो सकता है कि नॉर्मल वे में आपको भूख नहीं लग रही तो उस बेस पे मैंने आपको मेडिसिन इस वीडियो के माध्यम से बताई है। दोस्तों यदि आप ज्यादा समस्या से जूझ रहे हो तो आप नियर वाले डॉक्टर से कंसल्ट करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि भूख ना लगना एक नॉर्मल समस्या नहीं हो सकती। दोस्तों मैं आपका डॉक्टर हेमंत पाटीदार आपसे विदा लेता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको हर एक वीडियो अच्छे से मिल सके। थैंक यू।